ये इस सीजन का सीजन 4 है, इसलिए अगर आपने बाकी सीजन नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में उनकी लिंक है, आप उन्हें जाकर देख सकते हो। एपिसोड 1 की शुरुआत अभी वैंगलिंग के कमरे से होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंगलिंग अपने लैपटॉप को लेकर किसी वे ऑफ हेवन नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ये प्रोजेक्ट उसने खुद ने बनाया है और असल में ये उसने इसलिए बनाया है जिससे कि वो अपनी पूरी पावर को एक टॉय में कन्वर्ट कर सके। और पूरी पावर नहीं, यहाँ पर वो अपनी पावर को का सिर्फ 1% उस टॉय को देगा, जिससे कि अभी वो अगर उसे अपनी पावर का यूज करने की जरूरत पड़े तो वो उस टॉय का इस्तेमाल कर सकता है। इस टॉय को ही उसने वे ऑफ हेवन का नाम दिया है और यहाँ पर वो कंप्यूटर के थ्रू अपनी 1% पावर उसके अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था। अब फ्रॉगी उससे बार बार पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो वैंगलिंग की जो शॉर्ट स्पीड है वो आकर उसे रोकती है और कहती है कि वैंगलिंग जो भी कर रहा है उसे डिस्टर्ब मत करो। वैसे अब हम देखते हैं कि वैंगलिंग का जो वो प्रोग्राम था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका था। इसके बाद वो अपने उस टॉय के ऊपर हाथ रखता है जिसको उसने वे ऑफ हेवन के लिए चुना है और अपनी 1% पावर उसे दे देता है, क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा था कि वैंगलिंग जब अपनी पावर को इस्तेमाल करता है इस चीज से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल जाता है और वैंगलिंग की पावर पर उसका खुद का इतना कंट्रोल नहीं है कि वो सिर्फ 1% पावर का यूज कर सके। वैसे अब स्कूल का टाइम हो चुका था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है तैयार होकर। जब वो स्कूल जाने वाला था तभी उसे सनरोंग का मैसेज आता है। वो पूछती है कि वो कब आ रहा है। इस पर वो कहता है कि हाँ वो घर से निकल ही रहा है। अब सनरोंग कहती है कि तुम आज होने वाले टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इस पर वैंगलिंग कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। वैसे सनरोंग को पिछले सीजन में पता लग चुका था कि वैंगलिंग के पास इतनी ज्यादा पावर है, इस वजह से वो यहाँ पर ये कह रही थी कि चिंता मत करो, तुम्हारी पावर के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम अपनी पावर का थोड़ा कम इस्तेमाल करना, क्योंकि हर बार उस चीज से डिस्ट्रक्शन फैल जाता है। अब वैंगलिंग हाँ करते हुए जब खड़ा हो रहा था कि इतने में ही वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं। वो वैंगलिंग को रोकते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बनाई है, ये एक गैजेट है और ये इस तरह का गैजेट है कि इसमें एक बटन दबाते ही सामने वाले का कुछ समय पहले की बातें भूल जाएगा। असल में वैंगलिंग जब भी डिस्ट्रक्शन फैला देता है और उसके बाद जब वो लोग को भुला देता है तो इस चीज में कितने लोगों की याददाश्त जाती है इसका कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं रहता। वैंगलिंग की पावर पूरे वर्ल्ड को रीसेट कर देती है। ये लाइट जब भी निकलेगी तो जितने भी लोग इस लाइट को देखेंगे सिर्फ उनकी ही मेमोरी जाएगी और वो भी बहुत ही कुछ समय की। ये बहुत ही यूजफुल गैजेट है, लेकिन वैंगलिंग इसे कैसे यूज करेगा इसके लिए वो उसे यूज करके दिखाते हैं, लेकिन जब वो उसका इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज में उनकी याददाश्त चली जाती है। बाद में वो वैंगलिंग को फिर से समझाने लगे थे कि इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि वो भूल चुके थे कि वो वैंगलिंग को पहले इसके बारे में बता चुके हैं। वैसे जब वो फिर से बात करते हैं तो वैंगलिंग उन्हें कहता है कि आप ये मुझे बता चुके हो और फिर वो गैजेट लेकर सीधा स्कूल की तरफ निकल जाता है। स्कूल में आने के बाद हम सभी से मिलते हैं और यहाँ पर क्लास स्टार्ट होती है। जब वैंगलिंग की टीचर वहाँ क्लास में आती है तो वो कहती है कि जिस टीचर को उन्होंने बुलाया था उस खास टेस्ट के लिए वो नहीं आ पाया। इस वजह से खास कर चेन अभी बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था, क्योंकि उसने इस टेस्ट के लिए अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी और वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन फिर टीचर कहती है कि चिंता की बात नहीं है, ये टेस्ट होकर रहेगा, इसे दूसरे टीचर लेंगे। और अभी इस टेस्ट को वैंगलिंग के टीचर लेने वाले थे जो कि अभी उनकी क्लास में नेचुरली उन्हें पढ़ाई करते थे। वैसे वैंगलिंग अपनी वो नए गैजेट को निकाल कर तैयार था, क्योंकि वो जानता था इसका यूज उसे बहुत ही जल्द करना पड़ेगा। इसके बाद अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि स्कूल उस बड़ी जिम के अंदर, जिम पहले से ही बड़ी हो चुकी थी और उसे फिर से रेनोवेट करा लिया गया है। अब हमें पता चलता है कि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन इसे वापस से इस तरह बनाने में सनरोंग के फादर ने मदद की है। उन्होंने इस पूरे खर्चे को उठाया था और इसे वापस से रेनोवेट किया था। अभी हम देखते हैं कि ये जो भी टेस्ट होने वाला है इसके तैयारी के लिए सभी स्टूडेंट पूरी तरह से एक्सरसाइज में लगे हुए थे। वैंगलिंग और उसका ग्रुप ही था जो कि बैठकर अभी बातें कर रहे हैं। अब तभी वहाँ पर उनके वो टीचर आते हैं। टीचर बताते हैं कि आज उनका शॉर्ट टेस्ट होने वाला है, तलवार चलाना सिखाएंगे। यहाँ पर फिर तलवार जो उन्हें सिखाई है या फिर तलवार जो उन्हें सीखी है उसके बारे में नहीं देखेंगे। वो उनकी स्किल्स पर फोकस नहीं करने वाले, बल्कि वो उनके इंटरनल एनर्जी को फोकस करेंगे। इससे पता चलेगा कि वो किस तरह से स्वॉर्डमैन बनने के लायक है। यहाँ पर आते ही वो अब सबसे पहले एक इमेज दिखाते हैं। ये वे ऑफ हेवन स्वॉर्ड्स के स्वॉर्ड्समैन है और ये सबसे टॉप में आते हैं। असल में वे ऑफ हेवन स्वॉर्ड का स्वॉर्ड्समैन बनना कोई आसान काम नहीं है। वैसे यहाँ पर टीचर ये भी बताते हैं कि उनका जो वर्ल्ड है उसके अंदर टोटल 3000 ऐसी तलवारें हैं जिन्हें वे ऑफ हेवन स्वॉर्ड कहा जाता है और सिर्फ 3000 ही ऐसे लोग हैं जो ही उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन उनमें से एक बन पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
वैसे तभी यहाँ पर गोहाव कहने लगा था कि क्या हम लोग भी उनमें से एक बन सकते हैं। इस चीज पर टीचर हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल ये पॉसिबल है, लेकिन इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते कि हाँ वो बन पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये तो सब के बस की बात नहीं है कि कौन बन पा रहा है कौन नहीं। ये उनकी इंटरनल एनर्जी बताती है कि वो इस काबिल भी हैं कि नहीं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि असल में जो 3000 वे ऑफ हेवन की स्वॉर्ड है वो सभी को नहीं मिली है। इसका मतलब कई सारी तलवारें हैं अभी सभी से छुपी हुई हैं। पर गोहाव पूछता है कि इस चीज के बारे में पता कैसे चलता है कि हम उस काबिल हैं कि नहीं। तो ये बात सुनते ही टीचर हंसने लगे थे और कहते हैं कि यही तो आज तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। इसके बाद वहाँ जिम के सेंटर में जो जगह थी उन्होंने वहाँ पर एक किताब को समन कर लिया था। ये किताब ऐसी किताब है जिसके अंदर एक वर्ड भी नहीं लिखा। ये बहुत ही ज्यादा खास है। सभी लोग इसे देखकर शॉक थे। शॉक सिर्फ वही लोग थे जिसे इसके बारे में नहीं पता था। यहाँ पर जब वो बात कर रहे थे तो गोहाव को जब पता चलता है कि ये कौन सी किताब है तो वो कहने लगता है कि इसके बारे में तो मैंने सुना है, मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि ये एक ऐसी किताब है जिस पर हम स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हैं और ये उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेती है। इसके बाद टीचर बताते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है, इसी से आज हम तुम्हारा टेस्ट लेने वाले हैं। तुम सभी को एक एक कर इस पर अपनी एनर्जी का यूज करना होगा, जिसके बाद तुम किसी के लेवल को या फिर कह लो कि किसी फेस के स्वॉर्डमैन को ये बुक हमें बताएगी। अब सभी लोग तैयार थे। टीचर सबसे पहले एक दूसरे स्टूडेंट का नाम लेते हैं। वो स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी था और अब बहुत ही एटीट्यूड में चल कर आ रहा था। उसने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब जैसे ही वो उस किताब पर आकर उस पर अपनी स्पिरिचुअल पावर यानी एनर्जी को डालता है तो वो किताब उसे एब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन बाद में कुछ नहीं, बस उस स्टूडेंट को वहाँ से दूर फेंक दिया गया था क्योंकि उसके पास बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिस वजह से उतने एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद उस किताब को और एनर्जी नहीं मिली। इसलिए उसे किसी भी लेवल का स्वॉर्डमैन नहीं कहा जा सकता और ये पक्की बात हो चुकी थी कि वो कभी भी एक वे ऑफ हेवन का स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकता। जब वो दूर फेंक गया था तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इस वजह से वो यहाँ पर बेहोश भी हो चुका था और उसके दोस्त उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी सीन चेंज होता है। हम वैंगलिंग को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने उस वे ऑफ हेवन टॉय के साथ बात कर रहा था। वैसा भी वैंगलिंग उसी जिम में ये कुछ टाइम पहले का सीन है। यहाँ पर वैंगलिंग उससे हेल्प मांगता है क्योंकि उसे पता था कि कल जो टेस्ट होने वाला है उसमें वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे बस अपनी 1% पावर का इस्तेमाल करना है। इस वजह से वो यहाँ पर वे ऑफ हेवन टॉय के साथ बात करता है, लेकिन इस पर वे ऑफ हेवन वाला टॉय वो मना कर देता है। पर बाद में वैंगलिंग ने उसे ड्राई नूडल्स देकर मना लिया था। अब वहाँ वापस से करंट टाइम में हम देखते हैं कि उस स्टूडेंट के बाद में टीचर चेन को बुलाते हैं। चेन आगे बढ़ता है और वो उस दूसरे स्टूडेंट से भी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए उस किताब पर हाथ रखता है। वो किताब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है और उसने चेन को वहां से दूर नहीं फेंका था क्योंकि चेन की स्पिरिचुअल एनर्जी उस बुक के लिए काफी थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस बुक के ऊपर एक स्वॉर्ड्समैन की शैडो दिखने चालू हो जाती है। यहाँ पर ये अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। हमें पता चलता है कि चेन फेस 3rd पर है, जिस चीज पर टीचर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम इतनी एज में 3rd फेस पर पहुंच चुके हो तो ये पक्की बात है कि तुम कुछ टाइम बाद ही बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वॉर्ड्समैन बनोगे। वैसे जब चेन वहाँ नीचे आता है तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे थे, जिस चीज में बहुत ही ज्यादा खुश था। वैसे अब कुछ और स्टूडेंट का टेस्ट होने के बाद फिर फाइनल नंबर आता है वैंगलिंग का। टीचर उसे बुलाते हैं, वो आगे बढ़ता है और अभी उसका टेस्ट स्टार्ट होने से पहले टीचर उससे एक पेपर दिखा रहे थे। वो उसे बताते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये किताब बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन उन्होंने इस चीज पर इंश्योरेंस कर रखा है। इसका मतलब हर बार की तरह अगर वैंगलिंग अपनी ज्यादा पावर यूज कर देता है और इस चीज से इस किताब को डैमेज पहुंचता है तो उन्हें इस चीज के पैसे मिल जाएंगे। इस चीज पर टीचर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। वैसे दूसरी तरफ अभी सनरॉन्ग की टीचर कहती है कि क्या आपने इस जिम का भी इंश्योरेंस कर रखा है? इस चीज पर टीचर कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। पर इस चीज पर सनरॉन्ग सोच रही थी कि इसका भी इंश्योरेंस करना जरूरी था। इसके बाद हम कुछ पुराने सीन्स देखते हैं, जैसे कि वो सबसे पहले वाला सीन जिसमें वैंगलिंग ने उस डीमन किंग के साथ फाइट की थी और इस चीज में वो डीमन किंग के साथ साथ सिटी के कई सारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब इसके बाद हम यहाँ करंट टाइम में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वैंगलिंग आगे बढ़कर उस किताब पर हाथ रखने वाला था, लेकिन वो कुछ दूरी पर अपना हाथ रोक लेता है और उसकी जो स्वॉर्ड स्पिरिट वो उसकी मदद से उस बुक को टच करवाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर
उससे कई गुना कम है। कई गुना से मतलब वो सिर्फ 1% है और उसका पावर कंट्रोल करने के लिए अभी वो वे ऑफ हेवन वाला टॉय बैठा हुआ था। लेकिन जब उस बुक को टच करते हैं तो वहाँ एक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि उस वे ऑफ हेवन वाले टॉय के लिए उस एनर्जी को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था पर नाकामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हर बार की तरह जैसे ही हर स्टूडेंट के टाइम पर वो स्वॉर्ड्समैन आकर एक स्वॉर्ड स्किल दिखाता है, तो वैंग लिंग के टाइम पर खुद ही वे ऑफ हेवन का स्वॉर्ड्समैन यहाँ आया था। वो इतना पावरफुल था कि जब वो अपने स्वॉर्ड स्किल का नमूना दिखा रहा था तो इस चीज से वो जिम की डिस्ट्रॉय होने लगी थी। साथ ही साथ जब वो लास्ट अटैक करता है तो इस चीज में जिम की छत टूट जाती है। सब लोग भागने लगे हैं और ये जो अटैक था ये सीधा आसमान की तरफ जा रहा था, जिस वजह से आसमान में कोई हेवन का दरवाजा ओपन होता है जो कि सभी को ऊपर की तरफ खींचने लगा है। वहाँ के जो पत्थर थे वो भी ऊपर की तरफ ही जा रहे थे। ये चीज देखकर वैंग लिंग के टीचर शॉक थे और वैंग लिंग से कह रहे थे कि तुमने ये क्या किया, लेकिन वैंग लिंग उनसे जवाब ना देते हुए अपनी उस स्वॉर्ड को और उस स्पिरिट को ऊपर उसी जगह की तरफ फेंकता है जहाँ पर वो सभी खींचे चले जा रहे थे। वैंग लिंग के स्वॉर्ड स्पिरिट उस जगह को यानी कि उस गेट को ही बंद कर देती है। इस वजह से अब सब नॉर्मल हो चुका था, लेकिन डिस्ट्रक्शन फैलने के कारण वैंग लिंग को अपने रेस्ट्रिक्शन मैजिक का यूज करना पड़ा है। अब जिम और बाकी जो की चीजें थी वो पहले की तरह ठीक हो चुकी थी। वैसे यहाँ पर अभी सबकी याददाश्त है तो जब सनरोंग वैंग लिंग से पूछने के लिए आ रही थी कि वो ठीक है कि नहीं, तभी वैंग लिंग अपनी उस नई गैजेट का यूज करता है जिसकी मदद से सभी की याददाश्त कुछ टाइम पहले चली जाती है। अब सब नॉर्मल हो चुका था, लेकिन इस लाइट का यूज वैंग लिंग ने जब किया था तब सनरोंग उसके बहुत ही पास आ चुकी थी। इस वजह से इस लाइट को देखते हुए वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। टीचर तुरंत ही कहते हैं कि इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे डॉक्टर पहले से तैयार थे क्योंकि इस बुक का इस्तेमाल करने के बाद कई स्टूडेंट बेहोश होते, वो उसे वहाँ पर ले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम दूसरे एक मास्टर को देखते हैं। असल में वैंग लिंग ने जब उस बुक को टच किया, मतलब अपनी स्पिरिट को उस बुक को टच कराया और जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन फैला और वो जो बड़ी सी तलवार ऊपर की तरफ से दिख रही थी वो ये मास्टर देख रहे थे। ये यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है वैंग लिंग से मिलने के लिए। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम तीनों लोग को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपने मास्टर की फोटो के सामने उन्हें प्रणाम कर रहे थे। वो अपने सामने वाले मास्टर को यहाँ पर मास्टर चेन कहकर बुला रहे थे। ये हमारा वाला चेन नहीं है, ये कोई और है। वैसे जब ये उन्हें प्रणाम कर लेते हैं और बैठ जाते हैं तो ये तीनों बात कर रहे थे कि उनका चौथा साथी कहाँ पर है, और उनका जो चौथा साथी है उसका नाम है जिंग जी हाओ। लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं था। एक मास्टर को गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था कि आखिर ये कहाँ गया, अभी तक आया क्यों नहीं। इस पर दूसरे मास्टर कहते हैं कि वो एक दूसरे ही जरूरी काम में व्यस्त है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें जिंग जी हाओ को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त एक गेम सेंटर के बाहर एक बड़े से गेम स्कोर बोर्ड के सामने खड़ा हुआ उसे देख रहा था। वहाँ दूर ही खड़े कुछ लोग बात कर रहे थे कि ये जिंग है, ये अभी तक का सबसे हाई स्कोरर है। इस गेम में इसका स्कोर सबसे ज्यादा हाई है। असल में उस गेम की बात नहीं है, ये उस जगह की बात हो रही है। वहाँ पर जितने भी गेम है सभी को कंबाइन किया जाए तो इसका स्कोर सबसे ज्यादा है और अभी तक कोई भी इसे हरा नहीं पाया। इसके बाद एक और बार सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम आ जाते हैं सनरोंग के घर पर। हमें पता था कि अभी पिछले दिन वो स्कूल में बेहोश हो गई थी, जिस वजह से उसके ग्रैंडफादर को ज्यादा ही चिंता कर रहे थे। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर को बुलाया। वो डॉक्टर यहाँ पर अभी सनरोंग को चेक कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर सनरोंग अचानक से बेहोश कैसे हो गई। और कुछ देर तक चेक करने के बाद जब वो कोई जवाब नहीं दे रहा था तो इस चीज पर सनरोंग के ग्रैंडफादर और ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि शायद सनरोंग ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से बीमार हुई है। उन्होंने उसे मना किया था कि वो इतनी ज्यादा पढ़ाई ना करे, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। अभी वो चिंता कर रहे थे और सोच रहे थे कि यह क्या सनरोंग को स्कूल से निकाल देना चाहिए। वैसे तभी वहाँ डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता, वो ऐसा ही बस बैठे हुए थे। मगर जब वो देखते हैं कि सनरोंग को कोई बीमारी ही नहीं है तो वो उन्हें बताने वाले थे कि उनकी शक्ल देखकर यहाँ पर सनरोंग के ग्रैंडफादर को और सनरोंग को लगता है कि शायद उन्हें कोई सीरियस बीमारी है। यहाँ पर सनरोंग के ग्रैंडफादर भी बहुत ही चिंता करने लगे थे और सनरोंग भी रोने लगी थी। मगर डॉक्टर फिर उन्हें चुप होने को कहते हैं और कहते हैं कि मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी बीमारी है। इस बात पर सनरोंग के ग्रैंडफादर शॉक थे। वो पूछते हैं कि फिर आखिर ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई। इस चीज पर डॉक्टर कहते हैं कि यही चीज मुझे समझ नहीं आ रही, इसके शरीर में किसी भी विटामिन की कमी नहीं है, फिर भी अचानक से बेहोश कैसे हो सकती है। वैसे उन्हें लग रहा था कि शायद सनरोंग के ऊपर बर्डन है किसी चीज का, जैसे कि पढ़ाई का बर्डन या फिर किसी बात का, इस वजह से अचानक से बेहोश हो गई। लेकिन अभी ये चीज साबित नहीं हुई है। इस वजह से वो कहते हैं कि वो सनरोंग
सनरोंग को फिर से चेक करेंगे। यहाँ पर वो अपना कार्ड भी देते हैं और जब सनरोंग के ग्रैंडफादर उस कार्ड को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही पुराने अपार्टमेंट का लग रहा है जो कि यहाँ से कुछ बहुत ही ज्यादा दूर है। इस चीज पर वो बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मगर क्या करें, हमारी जो बिल्डिंग है जो कि सिटी में बनने वाली थी उसका काम पूरा ही नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हमें वहीं पर रहना पड़ा है। वैसे अचानक से सनरोंग के ग्रैंडफादर उन्हें इग्नोर करते हुए अपने फोन में लग जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर भी बैठ गए थे और कहने लगे थे कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और अब वो चाय पीते हुए जब टीवी के बटन दबाते हैं तो वहाँ पर टीवी में न्यूज आ रही थी कि सनरोंग की फैमिली वही जो डॉक्टर है उसका जो भी नाम है उसके अस्पताल को पूरी तरह से स्पॉन्सर कर रही है, जिससे कि अब एक बड़ा सा हॉस्पिटल यहाँ सिटी में क्रिएट होगा। वो डॉक्टर ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था। वैसे इसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है और अब हम वैंगलिंग को देखते हैं। वो घर से अभी सनरोंग के घर की तरफ निकल रहा था, लेकिन तभी उसकी मदर वहाँ पर आकर उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम इस तरह से कपड़े पहनकर सनरोंग से मिलने जा रहे हो। और उसके बाद वो सनरोंग से उसे कपड़े बदलने को कहती है। अब सीन में हम देखते हैं कि वैंगलिंग सनरोंग के घर पे पहुंचने वाला था, उसके साथ में अभी फ्रॉगी भी आया हुआ था। वैसे अभी और कोई साथ नहीं है। इसका रीजन हमें पता चलता है कि एक रात पहले उन्होंने प्लान किया था कि सनरोंग से मिलने जाना है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन सभी को कुछ न कुछ काम आ गया था। जैसे कि चेन बताता है कि वो पहले ही बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, इस वजह से वो नहीं जा सकता। गोहाव का अलग रीजन था, उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो पेट शॉप है वो अभी उसे भी संभालना है 2 दिन के लिए, इसलिए वो भी नहीं आ सकता। लिन को अभी पार्ट टाइम जॉब संभालनी है, अगर वो नहीं जाएगी तो उसकी पेमेंट काट ली जाएगी, इस वजह से वो अभी नहीं आ सकती। वैसे उन्होंने कुछ गिफ्ट ले लिए थे जो कि सनरोंग को देने थे, लेकिन अब कोई भी नहीं जा रहा था तो इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो गिफ्ट स्कूल में दे देंगे। तभी लिन को आइडिया आता है कि क्यों ना वो वैंगलिंग को सारे गिफ्ट दे दे और वैंगलिंग उन्हें जाकर मिले। और वैंगलिंग ने अभी हाँ कर दी थी क्योंकि उसके पास कोई और रीजन नहीं था मना करने के लिए। अब वैंगलिंग यहाँ गेट के अंदर आता है और आगे बढ़ने लगता है, तभी दूर से उसे सनरोंग देख लेती है और वो चिल्लाकर उधर बुलाती है। वैसे हम देखते हैं कि अभी फ्रॉगी ने भी पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरा को देख लिया था जो कि अभी वैंगलिंग के ऊपर ही पॉइंट किया हुआ था। ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज अभी सनरोंग के ग्रैंडफादर के सामने चल रही है, वो अभी वैंगलिंग को देख रहे हैं। वैसे यहाँ पर उनके साथ में एक लड़का और खड़ा हुआ है, ये असल में उनके लिए काम करता है और ये कह रहा था कि जो वॉइस ट्रांसमीटर है जिसमें आवाज भी सुनाई देती है कि सनरोंग और वैंगलिंग क्या बात कर रहे हैं उसका भी यूज करना चाहिए। पर इस पर सनरोंग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, वैंगलिंग से सनरोंग को हो कोई खतरा नहीं। पर इस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, हम रिस्क नहीं उठा सकते, वैंगलिंग भी पावरफुल है, ये बात हमें पता है, और साथ ही साथ उसका जो डॉग है वो भी पावरफुल है। अब इस पर सनरोंग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों ही पावरफुल है। और वो फिर तभी कहते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ ना फ्रॉगी, तो इस पर फ्रॉगी हाँ करता है। वैसे वो लड़का ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था कि असल में वो डॉग वहाँ पर कब आ गया, क्योंकि उसने उस डॉग को आते हुए नहीं देखा था। वैसे अब वो फ्रॉगी वहाँ पर आगे आकर कहता है कि इसका शक बिल्कुल सही है, मैं भी पावरफुल हूँ। वैसे इसके बाद अब वो फिर से वो स्क्रीन की तरफ देखने लगे थे। हम ये देखते हैं कि ये लड़का अभी बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था और हमें पता चलता है कि असल में ये सनरोंग का बहुत ही अच्छा दोस्त है, मतलब जब वो छोटे थे तब साथ में खेला करते थे। और अभी वैंगलिंग के आ जाने से ये लड़का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा था और ये दुखी था कि ये सबसे पहले सनरोंग का दोस्त बना था। तो आखिर अब सनरोंग वैंगलिंग ने क्यों दोस्ती की। वैसे अब इसके बाद हम सनरोंग और वैंगलिंग को देखते हैं। यहाँ पर वैंगलिंग ने अभी वो सारे गिफ्ट निकाल कर रख दिए थे जो कि बाकी सभी ने उसे दिए थे सनरोंग को देने के लिए। यहाँ पर सनरोंग सभी गिफ्ट को देखती है जिस पर सभी का नाम लिखा हुआ था, पर किसी भी गिफ्ट पर वैंगलिंग का नाम नहीं था। इसका मतलब वैंगलिंग ने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया। इस चीज पर वो गुस्सा होती है, पर फिर वैंगलिंग अपना बैग खोलता है, उसे लगता है कि शायद वैंगलिंग उसके लिए कुछ लाया है। वैंगलिंग बोतल निकालता है कि उसके अंदर पानी है और फिर वो अपनी पावर से उस पानी को गर्म करते हुए कहता है कि क्या तुम गर्म पानी पीना चाहोगी। सनरोंग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसके बाद फिर वैंगलिंग अपने पास से एक ड्राई नूडल्स का पैकेट निकालकर सनरोंग को देता है। अब सनरोंग के लिए वही एक खजाने की तरह था। वैंगलिंग बताता है कि स्पेशल एडिशन का ड्राई नूडल का पैकेट है जो कि बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, और वो ये भी बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक है। सनरोंग कहती है कि हाँ वो इसे संभाल कर रखेगी। वैसे अब तभी वहाँ पर एक ड्रोन टाइप का रोबोट उड़ते हुए आता है और सनरोंग को कहने लगता है कि उसके रिकवरी टेस्ट का टाइम हो चुका है, जिसके बाद सनरोंग कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। और इसके बाद वो वैंगलिंग से पूछती है कि क्या तुम उसके साथ चलना चाहोगे इस रिकवरी टेस्ट के लिए। वैंगलिंग को उसके बारे में नहीं पता था कि ये क्या होता है, पर सनरोंग कहती है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। इसके लिए वैंगलिंग इस पर हाँ कर देता है। अब अगले सीन में वो उस जगह पर पहुंच चुके थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे गेम है और इन्हीं गेम को खेलकर सनरोंग का यहाँ पर
पर टेस्ट होने वाला था। सबसे पहले तो उसको वहाँ पर अपना नाम रजिस्टर करना था। वो अपना ऐसे ही कोई सा भी नाम रजिस्टर कर देती है। उसने रियल नेम नहीं लिखा था। इसके बाद गेम चालू होता है। हम देखते हैं कि सामने एक मशीन रखी हुई थी जिस पर बटन दबाकर अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है उसको निकालना है। सनरॉन्ग को सबसे ज्यादा पसंद आता है वो फ्रॉगी जैसे दिखने वाला सॉफ्टवेयर। इस वजह से वो ट्राई करती है, मगर वो पूरी कोशिश करने के बाद भी फेल हो जाती है। लास्ट में जब उसकी रिपोर्ट आती है तो हमें पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट में उसका विजन बी पॉजिटिव आया है। वैसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सब दुखी थे कि उसे कोई सॉफ्ट टॉय नहीं मिला। इस वजह से पास ही मशीन पर वैंगलिंग कोशिश करता है। वो उस हैंडल को पकड़ लेता है, लेकिन जब वो ट्राई करने वाला था तो यहाँ इस तरफ वो सनरॉन्ग के ग्रैंडफादर के साथ जो लड़का खड़ा हुआ था वो किसी को मैसेज करने लगा था। वो उस मशीन को कंट्रोल करने वाले पर्सनल से बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि जितनी भी मशीनें हैं उन्हें इतनी ज्यादा हार्ड बना दो कि कोई उन्हें पार ना कर पाए। तो अब उन्होंने वो मीडियम लेवल से हाई लेवल कर दी थी। इसके बाद हम यहाँ पर वैंगलिंग को देखते हैं। वो हैंडल जब आस पास घुमा रहा था तो उसे पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही थी कि वो कितने % चांस है कि वो किसी सॉफ्ट टॉय को वहां से बाहर निकाल पाएगा। वो बहुत ही गिरते जा रहे थे। अब वैंगलिंग थोड़ा सोचता है और इसके बाद वो हैंडल को इतनी तेजी से गोल घुमाने लगता है कि वहाँ उस मशीन के अंदर ही एक टाइकून बन जाता है, जिस वजह से उसमें जितने भी सॉफ्ट टॉय थे एक करके वो सारे बाहर आने लगते हैं। ये देखकर सनरॉन्ग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी और यहाँ पर सनरॉन्ग के ग्रैंडफादर भी शॉक थे, मगर वो उतने ही ज्यादा खुश भी लग रहे थे। वैसे उस लड़के की अभी बोलती बंद हो चुकी थी। वैसे हम देखते हैं कि वैंगलिंग ने उन सॉफ्ट टॉय को निकालने के बाद उसका जो विजन है वो SSR पॉजिटिव आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। और साथ ही इस गेम को खेलने के बाद उनका जो स्कोर मिला था वो बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर मिला था। इसको देखते हुए यहाँ पर सनरॉन्ग के ग्रैंडफादर कह रहे थे कि बहुत बढ़िया, इसका विजन रिकॉर्ड करीबन मेरे बराबर है जब मैं यंग एज का हुआ करता था। वैसे यहाँ पर फ्रॉगी को बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो सही कर रहे हैं। वैसे इसके बाद अब अगले टेस्ट की बारी थी। सनरॉन्ग को उस जगह पर बुलाया जाता है। उनका जो अगला टेस्ट था वो था मूल हंटिंग। इसमें हॉल के अंदर से मॉल्स जैसी कोई चीज निकलेगी, उन्हें बस हैमर से उसे हिट करना है। वैसे यहाँ पर वैंगलिंग इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा था। वो इतनी स्पीड से उन सभी हॉल्स के ऊपर वो हथौड़े मारता है कि मॉल किसी भी हॉल से निकले तो वो हथौड़ा उन्हें हिट कर रहा था। लास्ट में वो जो मशीन थी उसकी स्प्रिंग निकल जाती है, यानी कि वो खराब हो जाती है और वैंगलिंग को बहुत ही ज्यादा स्कोर मिलता है क्योंकि उसने एक ही बार में उस मूल को हिट किया था। यहाँ पर जो सनरॉन्ग के ग्रैंडफादर हैं वो इसको भी देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे और कह रहे थे कि हाँ सच में ये बिल्कुल मेरी तरह है। वैसे वो उस लड़की से भी कहते हैं कि ये मशीन तो खराब है, वैंगलिंग को 2-3 बार हथौड़े मारने से ये टूट गई थी, इन्हें फिक्स कराओ वरना इससे किसी को भी चोट लग सकती है। वैसे यहाँ पर अब वो लड़का फिर से उसी बंदे से कांटेक्ट कर रहा था जो कि उन मशीनों को कंट्रोल करता है। ये उससे कहता है कि मैंने तुम्हें लेवल डिफिकल्ट करने को कहा था। इसके बाद वो कहता है कि लेवल को कितना डिफिकल्ट कर दो कि वो पार ही ना कर पाए, मतलब वो ब्लॉक हो जाए जिससे कि वो पार ही किया ना जा सके। बस इसके बाद अब वो अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्हें बास्केटबॉल खेलना था। वैंगलिंग एक बॉल को उठाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो बास्केट था उसका साइज बिल्कुल छोटा होता जा रहा था। वो बिल्कुल बॉल के साइज हो गया था, मतलब अगर बॉल आजू बाजू भी टकराती है तो वो उसमें जाने की बिल्कुल 1% चांस है बस। लेकिन फिर भी वैंगलिंग बॉल को उठाता है और उसे इतनी स्पीड के साथ फेंकता है कि जो वो बास्केट थी वो उसके आर पार चली जाती है। ये चीज देखकर सनरॉन्ग के ग्रैंडफादर, वो जो लड़का जो कि उन लेवल्स को हार्ड बना रहा था, वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक थे। वैसे फ्रॉगी कह रहा था कि बहुत बढ़िया, ये सच में वैंगलिंग ने कमाल कर दिया। वैसे वहाँ दूसरी तरफ वो लड़का जिंग को भी अभी एक दूसरे गेम सेंटर में बैठा हुआ था। वो वहाँ स्कोर बोर्ड देख रहा था कि आखिर कौन है जिसका स्कोर इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक ही स्कोर बोर्ड चलता है। तो इस वजह से यहाँ पर वैंगलिंग जितना भी स्कोर बना रहा था उस वजह से जिंग का स्कोर पीछे छूटता जा रहा था। अब यहाँ पर वैंगलिंग अगले गेम की तरफ आया था। ये गेम नहीं, बस एक सामने बॉल लगी हुई थी जो कि एनर्जी बॉल है। इस बॉल पर बस अपनी तलवार को हिट करना है। इस चीज में उनकी स्ट्रेंथ पता लगेगी, सामने वाली जितनी ताकत से हो सके उतनी ताकत से हिट कर सके। इस पर तो यहाँ पर सनरॉन्ग को तलवार लेनी पड़ती है जो कि सामने से उन्हें मिल रही थी। सनरॉन्ग तलवार लेकर वैंगलिंग को दे देती है और वैंगलिंग उसे ले लेता है। तब वैंगलिंग की जो शॉर्ट स्पिरिट थी वो कहती है कि तुम बस धीरे से उसे
उसे टच कर देना, क्योंकि हमें ज्यादा स्कोर नहीं बढ़ाना और वैसे भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं फैलाने। वैंगलिंग बात मानते हुए बस उसे धीरे से तलवार को सामने बॉल पर टच कर देता है, जिस चीज से वो बॉल टूट जाती है और सामने की दीवार भी टूट जाती है। साथ ही वो मशीन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इस वजह से जो स्कोर बोर्ड था वो फिर से शेक करता है और वैंगलिंग का स्कोर फिर से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम अभी जिंग को देखते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कह रहा था कि आखिर ये कौन है जिसने मेरे स्कोर को तोड़ दिया। वैसे बाद में हम देखते हैं कि इतना ज्यादा हाई स्कोर क्रिएट करने के बाद वैंगलिंग को सभी स्कोर के बदले सॉफ्ट टॉय दिया गया था और जैसे वैंगलिंग सनरॉन्ग को दे देता है। सनरॉन्ग कहती है कि इसे तो तुमने जीता है तो ये मुझे क्यों दे रहे हो, पर वैंगलिंग इस पर कुछ ना कहते हुए बस उससे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द रिकवर कर लेना चाहिए। अब सनरॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश थी, वो उसे सॉफ्ट टॉय को लेते हुए और ये उसके लिए गिफ्ट था। जैसे बाकी सभी ने उसे अलग अलग गिफ्ट दिए थे, वैसे ही वैंगलिंग की तरफ से ये उससे मिला था। वो खुश थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंगलिंग वहाँ सनरॉन्ग के घर से निकल चुका था। बाहर आने के बाद फ्रॉगी वैंगलिंग से कह रहा था कि तुमने खेल खेल में अपना स्कोर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा लिया है। इस चीज से 4 एलिफेंट में से एक गुस्सा हो सकता है। यहाँ पर वो उस लड़की जिंग की बात कर रहा था। वैंगलिंग पूछता है कि आखिर ये कौन है, तो उस पर फ्रॉगी बताता है कि ये सोर्ड स्केट में से 4 लोग हैं। वो बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है अपने स्कोर को लेकर। उसे हमेशा अपना स्कोर हाई पर चाहिए था, मगर तुमने उसको स्कोर को तोड़ दिया है। शायद वो तुमसे बदला लेगा। इस पर वैंगलिंग कहता है जो होगा देखा जाएगा। लास्ट में बस हमें जिंग को देखते हैं, जो कि अभी अपना गुस्सा उस बॉल के ऊपर निकाल रहा था, पर वो बॉल टूट नहीं रही थी। इस वजह से वो अपनी तलवार तोड़ देता है और कहता है कि जो कोई भी है उससे मैं बदला लेकर रहूंगा। और यहाँ पर भी अभी सिर्फ उसके 3 मेंबर आए थे। वो बात कर रहे थे कि उनका जो चौथा मेंबर है जिंग, वो अभी कहाँ पर है। इस चीज पर एक मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कह रहे थे कि हम उसे निकाल क्यों नहीं देते, पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं, जो कि इस वक्त उसी पर्सन को ढूंढने के लिए निकला था जिसने उसका वो रिकॉर्ड तोड़ा है। और हम उसके हाथ में एक फोटो भी देखते हैं जिस पर सनरॉन्ग की इमेज बनी हुई थी। इसका मतलब उसे पता चल चुका है कि सनरॉन्ग ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि वैंगलिंग ने जिस गेम की आईडी से वो रिकॉर्ड तोड़ा था वो सनरॉन्ग की थी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं वैंगलिंग के स्कूल में। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वैंगलिंग के टीचर वोंग और वैंगलिंग की ही क्लास टीचर अभी बात कर रहे थे। अभी उनके बीच में बात ये चल रही थी कि उनकी जो फिजिकल सोर्ड आर्ट क्लास है उसे कौन संभालेगा। वैसे वो इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि उन्हें वो क्लास नहीं संभालने, बल्कि वो इसलिए लड़ रहे थे उन्हें ही वो क्लास संभालनी थी। जो वैंगलिंग के क्लास टीचर वोंग है वो कह रहे थे कि उन्हें ही ये क्लास संभालनी है, लेकिन जो फीमेल टीचर थी वो ये कह रही थी कि नहीं, मिस्टर वोंग पहले ही ज्यादा आप सभी क्लास को संभाल रहे हैं, इस वजह से उन्हें मौका चाहिए। पर अब हम तभी देखते हैं कि जब वो लोग इस चीज में लड़ रहे थे उसी समय वहाँ पर कोई आ जाता है। अभी कोई ओल्ड मैन थे, वो दोनों ही पहले तो नहीं पहचाने थे, पर अब टीचर वोंग ओल्ड मैन को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो सोर्ड मास्टर है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। वैसे जो टीचर पेन है वो उन्हें नहीं पहचाननी थी, मगर फिर सोर्ड मास्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं जो बहुत ही ज्यादा थी। और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या मेरी 10% स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हें विश्वास दिलाती है कि मैं ही सोर्ड मास्टर हूँ, या फिर मैं और एनर्जी का यूज करूँ। ये सुनकर वो डर जाते हैं और तुरंत ही हाँ कर देते हैं। वैसे उन्हें नहीं पता था कि ये यहाँ पर किस लिए आए हैं, तो जब वो पूछते हैं तो सोर्ड मास्टर बताते हैं कि असल में वो यहाँ पर उस क्लास को संभालने के लिए आए हैं जिसको लेकर मिस्टर वोंग और टीचर पेन लड़ रहे हैं। वैसे वो लोग मना नहीं कर सकते थे, लेकिन वो पूछते हैं कि आखिर सोर्ड मास्टर उस क्लास को क्यों होस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि असल में इस जगह पर उनके पास एक सक्सेसर के लिए आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें उनका सक्सेसर भी इसी स्कूल में मिलेगा। अब मिस्टर वोंग उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं अपना स्कूल दिखाने के लिए, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि टीचर पेन से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि नहीं चाहते कि उनकी क्लास कोई और संभाले। तो इस पर सोर्ड मास्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि सच में ये मुझे हरा सकती है। वैसे वहां पर टीचर पेन मन में सोच रही थी कि मुझे बताना होगा कि यहाँ टीचर कौन है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अभी क्लास से सभी लोग यहाँ पर सोर्ड मास्टर और मिस्टर वोंग को आसपास घूमते हुए देख रहे थे। असल में मिस्टर वोंग सोर्ड मास्टर को वो स्कूल दिखा रहे हैं और यहाँ पर क्लास में ये सब बात कर रहे थे कि आखिर ये ओल्ड मैन है कौन, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये कौन है। बस उन्हें पता था कि ये उनके नए टीचर होने वाले हैं। वैसे उन्हें लग रहा था कि ये तो ओल्ड मैन है, ये हमें क्या ही सिखाएंगे, पर इस पर चेन कहता है कि नहीं, शायद ये कोई पावरफुल मास्टर है, तभी तो इन्हें यहाँ हमें सिखाने के लिए बुलाया गया है। वैसे वैंगलिंग जानता था कि ये कौन है, मगर वो सोच रहा था कि आखिर सोर्ड मास्टर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी उसकी जो सोर्ड स्पिरिट है वो बाहर आकर उससे कहती है कि एक सोर्ड मास्टर दूसरे सोर्ड्स में की विल को पहचान पाते हैं, शायद ये यहाँ पर
अपने सक्सेसर के लिए आए होंगे। इस चीज पर वैंगलिंग कहता है कि फिर तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वॉर्ड मैनशिप में तो मैं इन बाकी सब में से अच्छा नहीं हूँ। लेकिन इस चीज पर उसकी स्पिरिट को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अब हम देखते हैं कि उनकी क्लास टीचर यानी कि टीचर पेन वहाँ आती है और सभी से कहती है कि अभी जब तक स्वॉर्ड मास्टर को स्कूल दिखाया जा रहा है तब तक तुम्हारी स्वॉर्ड क्लास पोस्टपोन की जाती है। इस वजह से यहाँ पर अभी वो कुछ क्विज गेम लेकर आई थी। सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गए थे क्योंकि उन्हें स्वॉर्ड आर्ट क्लास में ज्यादा इंटरेस्ट था। वैसे इधर हम देखते हैं कि वैंगलिंग जब अपनी किताब को खोलता है तो उसके ऊपर एक डायग्राम सा बना हुआ था। जब स्वॉर्ड मास्टर उससे पूछती है ये क्या है, तो इस पर वैंगलिंग बताता है कि ये मिनी फॉर्मेशन है। इस चीज से वो किसी एक पर्सन की पोजीशन को फाइंड कर सकता है। वो बताता है कि ये उसने जिंग के लिए बनाया है, जो कि अभी सनरोंग पर अटैक करने के लिए यही वो आसपास घूम रहा है। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम जिंग को देखते हैं, जो कि सच में अभी उसी तरफ आ रहा था। वो यहाँ पर देखता है कि वो जल्दी उस जगह पर पहुंच जाएगा और अभी उसे सनरोंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर तभी वो नोटिस करता है कि शायद कोई उसके ऊपर नजर रखा हुआ है। वो फैसला करता है कि वो सनरोंग के साथ साथ उससे भी बदला लेकर जिसने उसके ऊपर अभी नजर रखी हुई है। यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी जो स्वॉर्ड मास्टर हैं वो इस वक्त मिस्टर वोंग से कह रहे थे कि ये टीचर पेन तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। असल में इन लोगों को पता चल चुका था कि टीचर पेन का प्लान क्या है। टीचर पेन क्या कर रही है कि उनको जो स्वॉर्ड आर्ट क्लास संभालने को नहीं मिली, इसलिए वो यहाँ पर बच्चों को क्विज गेम खिलाकर बोर कर रही है और साथ ही साथ उन्हें थका रही है, क्योंकि अगर कोई भी 2-3 घंटे पढ़ेगा उसके बाद उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी। इस वजह से अभी कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आया था। वैसे तभी स्वॉर्ड मास्टर अपने वैंगलिंग और उसके पूरे ग्रुप को देखते हैं। यहाँ पर चेन बहुत ही ज्यादा दुखी था कि ऐसे तो हम कभी भी स्वॉर्ड आर्ट क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट थक चुके हैं, कोई भी आने को तैयार नहीं है। मगर अब स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि वाह तुम लोग यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अब वो लोग उन्हें हेलो करते हुए वापस लौटने लगते हैं। ये देखकर स्वॉर्ड मास्टर पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जिस चीज पर वो सभी कहते हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि सारे स्टूडेंट थके हुए हैं और कोई भी यहाँ पर आने की हालत में नहीं है। लेकिन जब स्वॉर्ड मास्टर अपनी पावर दिखाते हैं, जिसे देखकर चेन कहता है देखा मैंने कहा था कि स्वॉर्ड मास्टर जरूर ही कोई पावरफुल मास्टर है, वरना उन्हें यहाँ पर हमें सिखाने की परमिशन दी नहीं जाती। वैसे असल में यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर भी आर्ट ऑफ लेविएशन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये मैं तुम लोगों को भी सिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें क्लास ज्वाइन करनी होगी। अब वो लोग सोच रहे थे कि वो क्लास ज्वाइन कैसे करें, क्योंकि टीचर पेन तो उनकी क्लास लगा रही हैं और अगर उन्हें पता चला कि वो यहाँ पर आए हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाने लगेगी। और वैसे भी बाकी स्टूडेंट तो 2-3 घंटे पढ़ने के बाद इतना थक जाते हैं कि वो यहाँ पर आ ही नहीं सकते। पर तभी सनरोंग कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये बात सुनकर स्वॉर्ड मास्टर कहने लगते हैं कि तुम इनमें से बहुत ही ज्यादा समझदार हो। वैसे यहाँ पर हमें आइडिया नहीं बताया जाता, बस हमें अगले सीन में अब टीचर पेन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अभी क्विज पूरा होने के बाद टीचर पेन अपने ऑफिस में से वापस आई थी, जहाँ पर मिस्टर वोंग भी बैठे हुए थे। अब तभी वहाँ पर सनरोंग और वैंगलिंग आते हैं। सनरोंग यहाँ पर कहती है कि क्विज गेम इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था और वो चाहते हैं कि अब क्विज गेम को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाए। ये बात सुनकर टीचर पेन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। वो कहती है कि हाँ तुम स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा समझदार हो। और वो मिस्टर वोंग से कहती है कि देखा मेरा आइडिया इतना अच्छा था। और इसके बाद अब वो सीधा ही क्लास में चली जाती है उन लोगों को पढ़ाने के लिए। क्लास पूरे 2 घंटे चलती है। अब दोपहर के 12 बज चुके थे। वो ऑफिस में आती है और बैठी थी और लंच करने लगती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर चेन और वैंगलिंग आ चुके थे। चेन भी यही सेम चीज कहता है कि अभी हमें और क्विज गेम खेलना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द ग्रो करें। और इस चीज में वैंगलिंग भी उनकी मदद करना चाहता था। वो भी बस यस कह देता है, जिस वजह से अब टीचर को भी बात माननी पड़ रही थी और ना चाहते हुए भी फिर से उठ कर जाती है। अब फिर से क्लास 2 घंटे के लिए चलती है और हम देखते हैं कि अब 2 बज चुके थे। टीचर वापस से ऑफिस में आकर बैठी ही थी, तभी चेन और वैंगलिंग वहां पर आ जाते हैं। वो सेम वही प्रोसेस यूज करते हैं जो कि उन्होंने पहले यूज की थी और फिर से टीचर को हाँ करनी पड़ती है। और फिर से अब 2 घंटे की क्लास के बाद जब 4 बज चुके थे, टीचर बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। वो जानती थी कि ये लोग जरूर फिर से आएंगे, इस वजह से वो तुरंत ही गेट लॉक कर देती है और मिस्टर वोंग से कहती है कि अगर कोई भी गेट नॉक करे तो हमको बिल्कुल चुप रहना है। तभी गेट नॉक होता है। हम देखते हैं कि बाहर वैंगलिंग, सनरोंग और लिन तीनों ही खड़े हुए थे, लेकिन अभी गेट कोई नहीं खोल रहा था। इस वजह से वैंगलिंग लिंग से कहती है कि यहाँ कॉरिडोर में कोई कैमरा नहीं लगा है, तुम थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। वैंगलिंग अपनी एक उंगली आगे करते हुए थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो गेट टूटने लगता है। मगर गेट के दूसरी तरफ जो दीवार थी वो भी टूट जाती है। टीचर कहती है कि तुमने गेट को तोड़ा, मैं गेट खोल ही रही थी। वैसे वो ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अभी स्टूडेंट
अब बहुत ही ज्यादा थक चुके होंगे, इसलिए तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। पर इस चीज पर वो सनरोंग और लेन दोनों ही आगे बढ़ते हुए टीचर को पकड़ लेते हैं और उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं। वो कहते हैं नहीं, आपको हमें पढ़ाना ही होगा, और इसके बाद वो जबरदस्ती टीचर पेन को वहां से लेकर चले जाते हैं। उनकी हालत रोने जैसी हो रही थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अभी टीचर पेन चुप कर एक वॉशरूम में आई हुई थी, जिससे कि किसी को पता ना चल सके। लेकिन फिर सनरोंग वहां पर आ जाती है और गेट नॉक करने लगती है। बहुत देर नॉक करने के बाद फिर टीचर पेन को वहां से बाहर आना पड़ता है। वो बहुत थकी हुई थी। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से अब तुम्हें अपनी स्वॉर्ड आर्ट क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए, हम क्विज गेम बाद में भी खेल सकते हैं। तो सनरोंग पूछती है कि क्या आप हमें स्वॉर्ड स्किल के बारे में सिखाओगी, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी फ्यूचर में सिखा दूंगी। और इसके बाद अब वो वहां से चली गई थी। सनरोंग बाहर आती है। यहाँ पर वैंगलिंग ड्राई नूडल्स खा रहा था। वो दोनों बहुत ही खुश थे क्योंकि फाइनली उसका मिशन कामयाब हो गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट यहाँ स्वॉर्ड आर्ट क्लास के लिए तैयार थे और बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। अब स्वॉर्ड मास्टर सभी को वहाँ पर आगे बुलाते हैं और सभी को दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत सारी बॉल वहाँ पर रखी है। वो कहते हैं कि बॉल 10 किलो की है और अभी इनको फेंक कर सभी की स्ट्रेंथ चेक होगी और इसी के बेसिस पर वो स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे कि किन किन स्टूडेंट को सिखाना है और किन्हें नहीं। यहाँ पर सबसे पहले वो बॉल फेंक कर चैन को देते हैं। चैन बॉल को उठाता है और उसे फेंकता है, तो वो बॉल करीबन 100 मीटर दूर गई थी, जिस वजह से वो चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद अब बारी आती है वैंगलिंग की। वो वैंगलिंग को बॉल देते हैं। वैंगलिंग देखता है कि बॉल बहुत ही ज्यादा हल्की लग रही थी, लेकिन फिर वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट की मदद से पहले तो उस बॉल को थोड़ा सा वेट बढ़ा देता है। जैसे वो स्वॉर्ड स्पिरिट अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो उस बॉल का वेट मिलियंस टाइम बढ़ जाता है, लेकिन अभी भी वैंगलिंग के लिए उसे फेंकना बहुत ही ज्यादा आसान था। वैंगलिंग बॉल लेता है और बहुत ही तेजी से वहां से फेंकता है, मगर हम देखते हैं कि बॉल सिर्फ 50 मीटर दूर जाकर गिरी थी। ये चीज देखकर वहां वो मास्टर शॉक थे क्योंकि उन्हें लगा था कि वैंगलिंग इस बॉल को बहुत ही दूर फेंकेगा। दूसरी तरफ सनरोंग भी शॉक हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वैंगलिंग उस बॉल को यूनिवर्स में भेजने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंगलिंग कहता है कि परफेक्ट, ये बॉल ज्यादा दूर नहीं गई, मगर स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है कि नहीं, ये कहो कि टाइमिंग अच्छी थी क्योंकि बॉल एक बार वर्ल्ड का पूरा चक्कर लगाकर आ चुकी है। इसके बाद हम थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं जब वैंगलिंग उस बॉल को फेंकता है तो वो बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ जा रही थी। तो वो वर्ल्ड का पूरे चक्कर लगाने के बाद सीधा जाकर फ्रॉगी से टकराती है, जो कि अभी यहीं इसी तरफ आ रहा था। उससे टकराने के बाद बॉल ने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर ली थी। वो फ्रॉगी के ऊपर से होते हुए सीधा यहाँ स्कूल में आकर गिरती है और वैंगलिंग के सिर्फ 50 मीटर आगे गिरती है। अभी वो जो मास्टर थे, स्वॉर्ड मास्टर, वो वैसे तो वैंगलिंग को सेलेक्ट नहीं कर पाते, पर उन्हें वैंगलिंग की ज्यादा उम्मीद थी, इसलिए वो वैंगलिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे दूसरी तरफ वहां पर लेन जानती थी कि अभी अभी क्या हुआ। इस वजह से जब वो सनरोंग को ये बात बताती है तो सनरोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर खड़े हुए थे क्योंकि क्लास पूरी हो चुकी थी। तभी वहां पर मिस्टर वोंग आते हैं। वो पूछते हैं कि क्या आपको अपना सक्सेसर मिला। इस चीज पर स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि नहीं, मुझे वैंगलिंग से थोड़ी सी उम्मीद थी, पर उसका स्कोर बाकी उससे कम रह गया, मुझे भी क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए। इस चीज पर मिस्टर वोंग कहते हैं कि क्या सच में आप स्टूडेंट को अभी पढ़ाना चाहते हो। तो इस चीज पर वो कहते हैं कि हाँ, जब तक मुझे सक्सेसर मिल नहीं जाता तब तक मैं स्कूल से नहीं जाऊंगा। वैसे वो ये भी बताते हैं कि उन्हें खबर मिल चुकी है कि कोई यहाँ पर आ रहा है लड़ने के लिए, पर अभी उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उन्हें उनकी एनर्जी यहाँ पर महसूस नहीं हो रही। और इसी के साथ अभी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।